कभी आपने गौर किया है, जहां भी भगवान शिव का मंदिर होता है, वहां महादेव के सामने एक शांत बैल बैठा होता है, नंदी। लेकिन सवाल ये है, नंदी हमेशा शिव जी के सामने ही क्यों बैठते हैं? क्या वो केवल महादेव की सवारी हैं, या फिर नंदी के पास कोई ऐसा रहस्य है जिसे समझे बिना शिव मंदिर की पूजा अधूरी मानी जाती है? कहते हैं, नंदी महादेव को केवल देखते नहीं, वो हर पल उनकी आज्ञा सुनते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब नंदी को खुद नहीं पता था कि वो कौन है, और उनकी पहचान एक साधारण बैल से बदलकर महादेव के सबसे बड़े भक्त और द्वारपाल के रूप में कैसे हुई। आज की कहानी में आपको पता चलेगा, नंदी शिव जी के सामने क्यों बैठते हैं, उनके कान में मनोकामना क्यों कही जाती है, और नंदी की सबसे बड़ी शक्ति आखिर क्या है। कहानी के अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आखिरी संदेश आपके जीवन से भी जुड़ा हुआ है। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, और सनातन स्फेयर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें, नंदी महाराज की जय। तो चलिए शुरू करते हैं। महादेव और नंदी की वो अद्भुत कथा। बहुत समय पहले एक महान ऋषि थे, शिलाद। वे भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन उनके जीवन में एक कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन उन्होंने निश्चय किया, मैं ऐसी संतान चाहता हूँ जो केवल मेरा पुत्र न हो, बल्कि स्वयं धर्म और भक्ति का प्रतीक बने। इसके लिए शिलाद ऋषि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या शुरू कर दी। वर्षों तक तपस्या चलती रही, ऋतुएं बदलती रहीं, लेकिन ऋषि का ध्यान नहीं टूटा। अंततः महादेव उनके सामने प्रकट हुए। शिलाद ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो जन्म से ही पवित्र हो और जिसकी भक्ति संसार के लिए उदाहरण बने। महादेव मुस्कुराए। कुछ समय बाद शिलाद ऋषि को एक दिव्य बालक प्राप्त हुआ। उसका नाम रखा गया नंदी। नंदी बचपन से ही असाधारण थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। वो अन्य बच्चों की तरह खेलते नहीं थे। उन्हें शिव का नाम सुनना अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन कुछ महान ऋषि शिलाद के आश्रम में आए। उन्होंने नंदी को देखा। कुछ समय तक उसकी कुंडली और तेज को देखते रहे। फिर उनके चेहरे पर चिंता दिखाई देने लगी। शिलाद ऋषि ने पूछा, ऋषिवर, आप इतने चिंतित क्यों हैं? ऋषियों ने कहा, आपका पुत्र बहुत महान है, लेकिन उसका जीवन लंबा नहीं है। ये सुनते ही शिलाद ऋषि के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। नंदी ने अपने पिता को दुखी देखा, लेकिन वो स्वयं शांत रहे। उन्होंने पूछा, पिताजी, क्या मृत्यु से भी कोई बड़ा है? शिलाद ने कहा, हाँ। नंदी बोले, तो फिर मैं उसी की शरण में जाऊंगा। नंदी जंगल में चले गए। उन्होंने एक ही नाम का जाप शुरू किया, ओम नमः शिवाय। दिन बीते, रातें बीती, बारिश आई, आंधियां चली, लेकिन नंदी का ध्यान नहीं टूटा। उनकी तपस्या इतनी गहरी थी कि देवताओं का ध्यान भी उनकी ओर गया। आखिरकार एक दिन पूरा जंगल प्रकाश से भर गया। आकाश में डमरू की ध्वनि गूंजी और सामने प्रकट हुए भगवान शिव। महादेव ने कहा, नंदी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। नंदी ने सिर झुका दिया। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझे अपने पास रख लीजिए। महादेव मुस्कुराए और बोले, तुम मेरे पास नहीं रहोगे, तुम मेरे साथ रहोगे। महादेव ने नंदी को दिव्य शक्ति प्रदान की। नंदी का स्वरूप बदल गया। उनके भीतर अद्भुत शक्ति जाग उठी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उनके भीतर भक्ति और भी गहरी हो गई। महादेव ने कहा, आज से तुम केवल मेरे वाहन नहीं होगे, तुम मेरे गणों के प्रमुख होगे, तुम मेरे धाम के रक्षक होगे, और जहां भी मेरा मंदिर होगा वहां तुम मेरे सामने रहोगे। नंदी ने पूछा, प्रभु, मेरे सामने रहने का कारण क्या होगा? महादेव ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम मुझे केवल आंखों से नहीं देखोगे, तुम मुझे अपने पूरे अस्तित्व से सुनोगे। यही है इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य। नंदी की दृष्टि हमेशा शिवलिंग की ओर होती है। इसका अर्थ है, भक्ति में ध्यान भटकना नहीं चाहिए। दुनिया चाहे इधर उधर भागती रहे, लेकिन भक्त की दृष्टि अपने आराध्य पर स्थिर रहनी चाहिए। नंदी हमें यह सिखाते हैं, धैर्य रखो, शांत रहो, अपने लक्ष्य से नजर मत हटाओ, और सबसे बड़ी बात, अपने अहंकार को अपने आराध्य के सामने झुका दो। मंदिरों में भक्त अक्सर नंदी के कान में अपनी इच्छा कहते हैं,
इसके पीछे एक सुंदर आध्यात्मिक भावना है। नंदी को भगवान शिव का परम भक्त और संदेशवाहक माना जाता है। भक्त मानता है कि अगर मैं अपनी बात नंदी महाराज से कहूंगा तो वो मेरी प्रार्थना महादेव तक पहुंचा देंगे। लेकिन इसका एक गहरा अर्थ भी है। नंदी के कान में मनोकामना कहने का मतलब है पहले अपने मन की बात शांत करो, अपनी इच्छा को स्पष्ट करो, फिर उसे भगवान को समर्पित करो। क्योंकि केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं, उसके लिए सही कर्म करना भी आवश्यक है। एक बार एक भक्त नंदी के पास आया। वो बहुत दुखी था। उसने नंदी से कहा, मेरी सारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती? नंदी शांत रहे। भक्त ने फिर पूछा, मैं रोज प्रार्थना करता हूं, फिर भी मेरी समस्याएं क्यों नहीं जाती? तभी उसे भीतर से एक आवाज सुनाई दी, क्या तुम केवल मांगते हो या अपने कर्म भी बदलते हो? भक्त चुप हो गया। उसमें समझा, महादेव के सामने बैठा नंदी केवल इच्छा सुनने का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का प्रतीक भी है। जब हम नंदी के सामने खड़े होते हैं तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं उस चीज के योग्य बनने के लिए प्रयास कर रहा हूं जिसकी मैं प्रार्थना कर रहा हूं? नंदी बोलते नहीं, लेकिन उनका मौन बहुत कुछ कहता है। वह कहते हैं, हर बात का उत्तर शब्दों में नहीं होता। कभी कभी शांत रहना ही शक्ति है, कभी कभी प्रतीक्षा करना ही भक्ति है, और कभी कभी अपने आराध्य के सामने चुपचाप बैठना ही सबसे बड़ी प्रार्थना है। इसीलिए नंदी महादेव के सामने बैठे हैं। वे केवल शिव को देख नहीं रहे, वे हमें भी सिखा रहे हैं, भक्ति में जल्दबाजी नहीं होती, सच्ची श्रद्धा में शोर नहीं होता, और सच्चा भक्त अपने भगवान से दूर नहीं जाता। तो अब आप समझ गए होंगे नंदी हमेशा शिव जी के सामने ही क्यों बैठते हैं। क्योंकि नंदी के केवल महादेव की सवारी नहीं, वे भक्ति के प्रतीक है, धैर्य के प्रतीक है, विश्वास के प्रतीक है और पूर्ण समर्पण के प्रतीक है। नंदी की शिवलिंग की ओर स्थिर दृष्टि हमें याद दिलाती है, दुनिया कितनी भी बदल जाए, अगर हमारा विश्वास सच्चा है तो हमें अपने सत्य से नजर नहीं हटानी चाहिए। और शायद इसीलिए जब कोई भक्त मंदिर में जाकर नंदी के कान में अपनी बात कहता है तो वे केवल एक मूर्ति के कान में नहीं बोलता, वे अपने मन की बात पूरे विश्वास के साथ महादेव को सौंप देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सनातन स्फीयर चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखें, नंदी महाराज की जय। फिर मिलेंगे महादेव के एक और अनसुने, रहस्यमयी और बिल्कुल नए रहस्य के साथ। हर हर महादेव। नोट, यह स्क्रिप्ट एक मौलिक रचनात्मक प्रस्तुति है जो नंदी और भगवान शिव से जुड़ी पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और प्रतीकों से प्रेरित है। संवाद, दृश्य और कहानी की प्रस्तुति स्वतंत्र रूप से लिखी गई है।